तो स्टूडेंट्स आपके सामने लेकर आए हैं हम नेम रिएक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम रिएक्शन है, इसी को आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही नेम रिएक्शन जो कि होगा हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन। इसको हम अलग से इसलिए दोस्तों आप पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन 2024 में ये पूछा जा चुका है। क्लियर, पॉसिबिलिटी है कि ये 2025 में भी पूछा जाए। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लेते हैं, आसान है और 4 से 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर, और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा नेम रिएक्शन की स्पेशली। ठीक है, तो आप कवर कर लीजिए सारे नेम रिएक्शंस, उनसे बाहर तो नहीं आने वाला। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अपने आज के इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं आप सभी 12वां नेम रिएक्शन हो गया हमारा, नाम है क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, देखिए अगर आपने एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ी होगी तो सेम उसी तरह है, थोड़ा सा बट डिफरेंस है। क्लियर, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, और भी अच्छे समझ आएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये एल्डिहाइड चैप्टर का रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम दो भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिक लेते हैं हम सभी। ठीक है, दो भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिक लेते हैं जिनमें कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक तो आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स, भाई C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें जुड़ा हो, क्लियर, या फिर कीटोन ग्रुप जिसमें जुड़ा हो, उसको कार्बोनिल यौगिक हम सभी बोलते हैं। तो ऐसा यौगिक हम ले लेंगे, लेकिन खासियत क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि उन दो में से कम एक के पास तो स्टूडेंट्स अल्फा हाइड्रोजन हो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जैसे एक कार्बोनिक यौगिक लेकर आपको बताते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स होता है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन स्टूडेंट्स। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अब सोचोगे कि ये अल्फा कार्बन क्या है, देखिए अल्फा कार्बन आपका होता है भाई साहब ग्रुप, जो ग्रुप आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, जैसे कि आप जिस ब्रेंच पे बैठे हो वो आपका हो गया अल्फा ब्रेंच। इसी तरह ये एल्डिहाइड समूह है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो हो जाएगा अल्फा कार्बन। सिंपल सी बात है भाई। अब इस कार्बन से दोस्तों जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा इस कार्बन से जुड़ा हुआ। तो कितने हैं दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर आप देखकर बताइए, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो आई होप आप अल्फा हाइड्रोजन पहचानना सीख गए। क्लियर, चलिए हमें यहाँ पर दो लेने हैं स्टूडेंट्स, दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिक ले लेना है। तो एक ये ले लिया, चलिए एक हम ले लेते हैं, एक हम ले लेते क्या, एक कार्बन बढ़ा दें, चलो एक कार्बन बढ़ा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, ये दूसरा हमने ले लिया कार्बोनिल यौगिक। क्लियर, चलिए इसको इरेज करते हैं, अब रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कि क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया क्या होती है। देखिए जब आप दो भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिक का रिएक्शन कराते हो स्टूडेंट्स क्षार से, क्लियर, क्षार आपका होता है NaOH, क्षार हो गया, KOH आपका क्षार होता है। तो आप क्षार से रिएक्शन कराते हो, या NaOH ले लो या फिर KOH ले लो। ठीक है, कुछ भी आप एक ले लीजिए। तो रिएक्शन कराने पे होता क्या है, इन दोनों का संघनन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, संघनन होता है और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल संघनन। संघनन कैसे होता है ये आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर अच्छे से। संघनन कैसे हम कराते हैं, संघनन मतलब कि भिड़ना, एक का दूसरे से भिड़ जाना स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आपकी लड़ाई होती है तो आपके हाथ दूसरे के मुंह पर, उसका हाथ आपके मुंह पर पड़ता है ना, तभी ये लड़ाई होती है। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर संघनन कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में होगी लड़ाई। ठीक है, देखो कैसे होगा क्या स्टूडेंट्स, पहले तो ये अपना एक हाथ निकाल देगा, समझो ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 3 हाथ, एक हाथ ये निकालेगा। क्लियर, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, एक हाथ स्टूडेंट्स क्या किया, इस कार्बन ने निकाल दिया। क्लियर, चलो एक हाथ इसका गया। अब क्या होगा, ये भी अपना एक हाथ गवा देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका भी एक हाथ गया।
फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाता है। ध्यान से देखो, इसने अपना एक हाथ गवाया, इसने अपना एक हाथ गवाया, ठीक है, ये वाला हाथ ऑक्सीजन पे पड़ा, संघनन हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखिए, याद करने का अलग ही हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि लड़ाई से रिलेट करिए भाई। लड़ाई में क्या होता है, एक हाथ दूसरे हाथ पे पड़ता है, तो इसने अपना हाथ निकाला और ऑक्सीजन पर पड़ा दिया, और इसका हाथ निकला स्टूडेंट्स, तो इसमें जान ही नहीं था भाई, तो ये किसी के साथ भिड़ा नहीं, ये हाइड्रोजन निकल गया तो निकल गया। और आपका कंपाउंड देखिए कैसे तैयार हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आकर OH समूह बना देगा। सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आकर पड़ेगा तो OH समूह बनेगा कि नहीं। अब OH समूह डबल बॉन्ड के साथ होता है, नहीं होता, तो इसी तरह आप लिखिए डबल बॉन्ड हटा दीजिए। क्लियर? फिर क्या होगा, फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, CH2 क्लियर। फिर CH2 नीचे जरा बढ़ा देते हैं, फिर C डबल बॉन्ड OH स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा आगे जगह नहीं था तो हमने थोड़ा सा श्रृंखला टेढ़ा कर दिया। ये आपका कंपाउंड बनता है स्टूडेंट्स बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कई लोगों को प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत आएगा। एक बार ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में भिड़े, ठीक है, तो ये वाला अपना हाथ निकालकर ऑक्सीजन पे पड़ा, ठीक है, इसका एक हाथ निकला ऑक्सीजन पे पड़ा तो OH वहां पर बन गया, ठीक है। फिर ये कार्बन आपस में जुड़ गए, देखो CH3 ये C और ये जब हाइड्रोजन पड़ेगा तो OH बन गया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड हट के OH बन गया। फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा तो इस कार्बन के बाद CH2 को हमने जोड़ दिया, फिर आगे CH2 फिर है तो फिर CH2, फिर देखो केवल C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH हमने लिख दिया। क्लियर? ठीक है, बढ़िया एकदम। तो यही आपका क्रॉस एल्डोल संघनन, जिसमें दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड आएंगे, आपस में भिड़ेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे संघनन करके, वो भी। तो इसी को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही अभिक्रिया और कुछ नहीं है, जो ये रिएक्शन है वही लिखा हुआ है कि दो भिन्न भिन्न हमने कार्बोलिन यौगिक को लिया, जिनमें कम से कम एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन हो स्टूडेंट्स। ठीक है, क्षार NaOH या फिर KOH की उपस्थिति में संघनन करते हैं और यही अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, और कोई डाउट आपका बचा है? एक डाउट आया होगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है, नेमिंग करके यहाँ पर 1 लिखिए, 2 3 4 5। ठीक है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 पर हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है स्टूडेंट्स। 5 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे? 5 कार्बन के लिए क्या पढ़ोगे स्टूडेंट्स? आप पढ़ोगे पेंटेन। ठीक है, और एल्डिहाइड समूह के लिए क्या जोड़ देंगे आगे? नल। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन नल। क्लियर? नाम आपकी स्क्रीन पर भी नाम आ चुका होगा, नोट कर ले। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। यही हमारा था क्रॉस एल्डोल संघनन, जो कि हमने अच्छे से आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट पे एक बार बताएं जरूर कैसी लगी ये वीडियो। पसंद आई तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू रख के सारे नेम रिएक्शन कवर कर लीजिएगा जो हमने प्लेलिस्ट बताई है 12th केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस की। ठीक है, चलो तो हंसते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।